नमस्कार साथियों। जय कोरी कोली समाज, जय मानधाता, जय कबीर, नमो बुद्धाय। साथियों, कुछ महापुरुष अगर छूट गए हों तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आज मुझे लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि एक गोल्डन हिस्ट्री ऑफ चमार नाम की एक आईडी है जिससे लगातार कोरी समाज को, मतलब कोली समाज को टारगेट किया जा रहा है और अपनी उपजाति बताया जा रहा है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उसको मतलब नीचा दिखाऊं, लेकिन मेरा उद्देश्य इतना ये है कि बस ऐतिहासिक जानकारी की प्रामाणिकता होनी चाहिए। यदि ऐतिहासिक जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आपकी जितनी भी बातें हैं खंडित साबित होगी। और जैसा कि मैं बोलूं कि जातियों के बारे में लगातार साथियों इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा अपने कोरी कोली समाज में, क्योंकि थोड़ी कुछ जानकारियाँ जो मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और लोग जान पाएँ भली भांति। तो साथियों, जैसा कि जाति के बारे में लिखा गया है हमारी कि जाति, देखिए जाति आपकी मूल वंश को दर्शाती है और मैं चाहता हूं कि हम अपनी जाति को जहां अंकित करते हैं हमारी भी मूल जड़ें लोगों को पता हो कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। और जातियों का सिद्धांत ये रहा है कि जातियां हर जगह पाई जाती हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो उसमें भी अनेक प्रजातियां हैं, चाहे जीव जंतु हो उसमें भी अनेक प्रजातियां हैं। यहाँ तक कि अब तो आधुनिक काल में अब आप पढ़ रहे हैं, मानवता को पढ़ रहे हैं, ह्यूमनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी भाई आपको जातियों में आपको विभेदन मिलता है। तो जहाँ बात करते हैं कि हम लोग भाई जैसे SC ST OBC की जहाँ बात करते हैं हम लोग 85-15 की राजनीति की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम संवैधानिक क्रियाएं देते हैं। संवैधानिक क्रियाओं में संविधान के पहले ही प्राइम्बल में लिखा हुआ है कि 5 तत्व उसके दिए गए हैं। उनमें से कुछ तत्व मैं बताना चाहूँगा आपके, जैसे कि जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता। तो देखिए न्याय सबके साथ होना चाहिए, ठीक है, ये संविधान हमारा कहता है। लिबर्टी सबको आज़ादी है कि वो अपनी वार्ता को रख सके, कहीं आ जा सके, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, किसी की बंदिशों में नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी इट मीन्स समानता, आप लोगों और हमारे बीच समानता होनी चाहिए, किसी के नीचे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर भी कुछ जो है तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो कुछ घटिया दस्तावेजों के हिसाब से, मैं घटिया इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो हमारे आपस में, मैं ब्राह्मणवाद को भी उतना ही विरोध करता हूँ जो ऊंच नीच का भेदभाव कराता है हमें। तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ घटिया दस्तावेज इसलिए क्योंकि मैंने जिस दस्तावेज का वो आसार मुझको दे रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि भाई कोरी जो है चमार समाज की उपजाति है, तो मैं उससे इतना कहना चाहता हूँ कि पहले पुस्तक को सही ढंग से पढ़िए आप कि पुस्तक की प्रस्तावना में क्या लिखा है, कि पुस्तकों के अन्य पेजों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैं उसमें पढ़ पाया, मैंने उसमें माना कि इन लोगों ने दावा किया सिर्फ जुलाहा, मतलब कि कहा कि हम कोरी जाति पे दावा कर रहे हैं, हम कोली पे नहीं कर रहे हैं, जबकि इतिहास ये प्रमाणित करता है कि कोरी और कोली दोनों ही एक जाति हैं। सिर्फ शाब्दिक अपभ्रंश के कारण कोली को ही कोरी कहा जाता है उत्तर भारत में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी उत्तर प्रदेश में, तो उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जुलाहे का मतलब ही बदल दिया, जबकि जुलाहा क्या होता है, जुलाहा एक प्रकार का भाई व्यवसाय है, कार्य है, कोई जाति तो है नहीं। और पंथ, जहाँ ये लोग पंथ की बात करते हैं कि पंथ देखिए एक मार्ग है, उस पर कोई भी अनुयायी चल सकता है, उस पर कोई किसी की कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंदी नहीं है। आप राम को मानना चाहते हैं तो रामदसिया हो जाएंगे, और अगर यदि आप शिव को मानना चाहते हैं तो शिव भक्त हो जाएंगे। तो उसी प्रकार पहले के काल में भी यही होता था कि हम लोगों को भी अलग अलग पंथों में डिवाइड किया गया था। हर पंथ में मतलब कबीरपंथी समुदाय में भी मतलब कई अलग अलग पंथ हैं, उनके भी 6 पंथ हैं। तो हर पंथ से तो हम कबीर को नहीं जोड़ सकते, लेकिन कबीर की विचारधारा हर एक पंथ में है, और हर एक पंथ में हर एक जाति का व्यक्ति उपलब्ध है, हर एक धर्म का व्यक्ति उपलब्ध है। कबीर को मानने वाले मुस्लिम भी हैं जो मौनन जुलाहा कहलाते हैं, और कबीर को मानने वाले कोरी भी हैं जो कोरी जुलाहा कहलाते हैं। देखिए जुलाहा एक पेशा है, जिस प्रकार जुलाहा जो एक उर्दू शब्द है, हिंदी में उसको बुनकरी कहा जाता है, जैसे कि उर्दू में मिस्त्री और हिंदी में कारीगर कहा जाता है। अब लोग बुनकरी शब्द से जोड़ लेते हैं कि वो जो है मतलब कोर चमार हो गया उसके व्यवसाय के हिसाब से, तो बिल्कुल गलत है। इन भाई साहब ने हमको एक प्रमाण दिया था
इन्होंने कहा कि जुलाहा एक जाति है जो कि कोर चमार की उपजाति है। ठीक है, तो इन भाई साहब के लिए मैं क्लियर कर दूं कि 1936 में, जी 1936 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1996 एट द कोर्ट ऑफ बकिंगम पैलेस 30 डे ऑफ अप्रैल 1936, यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल कास्ट को कैटेगराइज किया है। कैटेगराइज कैसे किया है इन्होंने? ऑलरेडी देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, मद्रास में कहीं नहीं है, ना हम है वहाँ पे, हमारी कोई उपजाति नहीं। बॉम्बे में क्या है कि वहाँ पे आपको दिखाया गया, वहाँ पे चंभार और मोचीगर और समागार इनको अलग दिखाया गया, कोरी और कोली को एक साथ दिखाया गया। ठीक है, दूसरी जगह मैं आता हूँ, इनकी प्रामाणिकता की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तीसरा इन्होंने फिर यूनाइटेड प्रोविंस, जिसमें अवध और आपका आगरा, ये पूरा अवध क्षेत्र में ही आता था पहले, तो उसमें ये दिखाते हैं हमको, जिसमें कि पंजाब में भी क्या है, चमार जाति अलग दिखती है, कोरी कोली अलग दिखता है। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस में कहीं नज़र नहीं आते हैं ये, ना ये है ना हम है वहाँ पे। ठीक है, और बल्कि नीचे लिखा है लगातार ना थॉट आउट द प्रोविंस एक्सेप्टेड इन आगरा, मेरठ एंड रोहिलखंड डिवीजन आज कोरीज इन देयर। ठीक है, चौथा ये कहते हैं कि पंजाब में ये है, पंजाब में आप लोग शायद मैं पढ़ पाऊँ, नहीं तो किसी को दस्तावेज चाहिए हो तो बिल्कुल मैं दे दूंगा। ये पंजाब में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लोग मौजूद हैं, हम वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वहाँ पे हमारी कोई सबकास्ट मौजूद नहीं है पंजाब के अंदर, सीधे चमार को कैटेगराइज किया गया है शेड्यूल कास्ट में। देन उसके बाद हम कहीं नज़र नहीं आते हैं। हमारी जो जाति है वो जो हमारे पहले की किताबों में लिखा हुआ है वो कोरी कोली एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये व्यक्ति इस पुस्तक को आधार मानता है और उसको बताता है कि इस हिसाब से जुलाहे जो है, मतलब संत कबीर दास जी जो है, मतलब उनकी वंशावली में है। दावे को मैं खंडन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि 1936 में पूरे मैंने कॉलम्स चेक कर डाले हैं। अगर आप लोग को भी दिक्कत हो तो आप लोग भी चेक करिएगा, यदि मेरी बातों पे यकीन ना हो। ये गजट है, द गजट ऑफ इंडियन जूस इन 1936 का, इसमें कहीं पे भी जुलाहे नाम की कोई भी जाति नहीं है। इट मीन्स कि आपने 1936 के बाद जुलाहे जाति को ईजाद किया, जुलाहे को ईजाद किया और उसको वर्गीकृत किया, क्योंकि मेजॉरिटी थी आपके पास, मेजॉरिटी। अब मैं आता हूँ उन मुद्दों पे कि लोगों को भाई उत्तर प्रदेश से ही क्यों दिक्कत है। उत्तर प्रदेश से इसलिए दिक्कत है क्योंकि हर समाज का व्यक्ति जो केंद्र में जाना चाहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं जो केंद्र को प्रभावित करती हैं। अभी हाल ही में एक बयान आया था जो आप लोगों ने सुना होगा मायावती जी का, कि उन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है, चाहे वो एनडीए में है चाहे यूपीए में है, वो तो एक भविष्य की बात है, वो आए तो उसके बाद जो पश्चिम उत्तर को वो उत्तर प्रदेश से अलग कर देंगे, एक अलग राज्य घोषित करेंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, आपके लोग बेनिफिशियरी लिए हैं वहाँ पे और आपको सपोर्ट करेंगे। क्या कारण था कि आपने जो बहुजन का नारा दिया, लेकिन बहुजन में हमारे व्यक्ति पिछड़ गए, हमारे लोगों को क्यों नहीं जगह मिली। आप इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन हमारे समाज से एक भी डिप्टी मिनिस्टर नहीं बना, आपने एक को भी कैबिनेट नहीं दिया। अरे टिकट ही नहीं देते थे, कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर बाद में बात करूँगा। ठीक है, वो तो राजनीति है और राजनीति के ही तहत ये किया गया। तो भाइयों, मैं आप लोग को इतना बताना चाहता हूँ कि 1920 में ये हवा हवाई बातें नहीं है, 1920 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें लिखा है, देखिए, एवोल्यूशंस ऑफ चमार एंड जाटव महासभा फॉर दलित सोसाइटी इन यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, और इसको लिखा है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बाबा भीमराव अम्बेडकर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ये एक पूरा जर्नल है जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने और लोगों की बात क्यों नहीं किया, अपनी कास्ट की क्यों बात किया? क्या बाकी सबको हमको मूर्ख समझते हैं? ठीक है, आपने इतना बना अपने लिए जो एवोल्यूशन किया, एवोल्यूट किया अपने आप को दर्शाने की कोशिश की कि हम इसमें नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ब्राह्मण्स की चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आप मानता हूँ कई चमार समाज में व्यक्ति हमारे भाई दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्रता भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति के मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। और मैं कहता हूँ समाज से, आपके समाज से ऐसे व्यक्तियों का निकलना बाहर ही ठीक है। ठीक है, मैं आगे आता हूँ इसकी बात पे। ये व्यक्ति जो है, इसने जो एविडेंस के नाम पे हम लोगों को दिया द चमार्स बुक का, ठीक है, द चमार्स बुक का इन्होंने जो हमको प्रमाण दिया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जी, तो इन्होंने पेज नंबर मुझे दिया था 33 पे, जहाँ के पेज नंबर 32 को इन्होंने नहीं दिया मुझे।
जबकि 32 में साफ साफ लिखा हो द ओरिजिन ऑफ कास्ट 1891 में अपनाया गया वर्गीकरण नरवंश विज्ञान इतिहास और कार्य के विचारों पर आधारित था। 1901 में एक कुछ संतोषजनक तरीके के लिए सामाजिक पर्वता के आधार पर एक वर्गीकरण निर्धारित किया गया। दिलचस्प होने के बावजूद बहुत अधिक तीव्र और बुरी भावना को जन्म देता था, जैसे कि अनुभव के बारे में बार बार साबित करने का प्रयास किया गया। इसीलिए इस कट्स को अभी भी जातियों के बीच में डाला जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपको जातिगत समूह की और ज़रूरत होती है तो वहाँ इस तरह की भावना आप उत्पन्न करते हैं कि आप हमारी उपजातियाँ हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, पहला इन्होंने पॉइंट लिखा है कि सामाजिक प्रक्रिया का प्रश्न फिर से नहीं उठेगा। जाति को उनके पारंपरिक व्यवसाय के अनुसार ही तालिका में अंकित किया गया है, जो कि सिद्धांतकार, मतलब जो लेखक है सिद्धांतकार, अपने विशेष विचारों के अनुसार वर्णित किया है। मतलब कि जो लिखने वाला होगा उसके जो उसको वो सिद्धांत देना चाहता होगा तो अपने हिसाब से लिखा होगा। ऑब्वियसली जब ये लेख लिखा गया तो 1965 में लिखा गया, और जबकि मैं जो जिसकी बात कर रहा हूँ 1911 के प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा की बात कर रहा हूँ, जो कि जो कि मैजेस्टी ऑफ काउंसिल ने ही लिखा था। ठीक है, और ये उसके बाद कहते हैं जो इनके किताब के मुख्य लेखक हैं जियो डब्ल्यू ब्रिज, जो कि MSc डिग्री होल्डर हैं, चैप्टर 1 में लिखते ही हैं। चैप्टर 1 जो इनका उद्देशिका ही है उसी में लिख देते हैं द टैनर्स ऑफ लेदर ऑफ प्रपोज ऑफ स्किन द मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर आर्टिकल्स एंड मेक बाई शूज बिलोंग टू अ वेल डिफाइंड क्लास इन इंडिया फ्रॉम चमार। मतलब वो कहना चाहते हैं साफ साफ कि जो वेल मेंटेन लेदर वर्क था वो कोई और नहीं करता था, ये यही करते थे, जिसकी प्रामाणिकता के लिए इन्होंने 1911 का रेफरेंस मुझे दिया। ठीक है, बल्कि इनकी पुस्तक में दिया, ये खुद भी तलाश सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं 1911 का गजेटियर खंगालता हूँ तो उसमें वो जो है मुझे रेफरेंस देते हैं 1578 में लिखी गई आईने अकबरी, जिनका नाम था भाई अब्दुल फजल, जो उसके लेखक थे अकबर के टाइम पे, अब्दुल फजल, उन्होंने लिखा है और उन्होंने जातियों को वर्गीकृत भी किया है। तो ये मैं इनकी बातों को पूर्ण रूप से डिनाई करता हूँ कि ये जो अपनी उपजाति बताने का प्रयास कर रहे हैं ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जिसका लाभ इन्होंने शुरू में भी लिया और अभी भी ले रहे हैं। वरना क्या कारण था कि कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में बसा हुआ है वो कोलियों का गढ़ है, और अन्य जो चमड़े से संबंधित कार्य करते हैं वहाँ पे, उनके जो आज के नेता जिन्हें भगवान बना के बैठाया है वो सीट से लड़े और हार गए। एक बार नहीं, 2 बार फूलपुर की सीटों से लड़े और हार गए। अगर आप जिनको भगवान बता रहे हैं, आपने क्यों नहीं उस टाइम पे समर्थन किया उनको? और अगर आपको जातिगत ही दिक्कत है, किसी से जातिगत दिक्कत है, तो क्यों ज्योतिबा राव फूले लगाते हैं? आप फूले हटाइए ना, आप माननीय ज्योतिबा राव कर दीजिए। आप बहुजनवाद की बात करते हैं, आप सबके नाम के आगे टाइटल खुद जोड़ते हैं और बताते हैं हमको कि हम लोग जातिवाद कर रहे हैं। हम तो किसी के ऊपर दावा ही नहीं करते भाई। जो हमारा इतिहास हर एक में मिलेगा आपको, चाहे वो वैदिक शास्त्र हो और चाहे वो बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे वो हिंदू शास्त्र हो, हम सब जगह मौजूद हैं। आप अपना वर्चस्व तलाशने का प्रयास करिए महोदय, और इस तरह के जघन्य अपराध दोबारा मत करिए, ये आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि आपके समाज में बहुत ही अनुभवी लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर स्थापित हैं। वो नहीं चाहेंगे कि हमारा आपसी भाईचारा बिगड़े, क्योंकि अगर ये तो आपने एक अपनी तुच्छ मानसिकता के हिसाब से जो कार्य कर दिया, कृत कर दिया, ये आपको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, ऊपर से आपने जो स्टेटस लगा रहे हैं बाकायदा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इतने प्रमाण काफ़ी है, और अगर प्रमाण की आवश्यकता हो, क्योंकि एक तो पुस्तक का प्रमाण दे रहे, पुस्तक कभी प्रमाणित नहीं होती, ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पुस्तक कभी भी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है, गजेट्स माने जाते हैं। आप गजेटियर्स लाइए, गजेटियर्स में कहाँ लिखा है आपको? ठीक है, और जो मैंने आपको गजट पेश किया वही गजट मैंने एक गजट्स एंड जर्नल, एक जर्नल मैंने आपको 1896 का दिया था, जो कहा जाए कि जर्नल्स में सबसे अच्छा जर्नल है, जो M.A. शेरिंग जो लिखते थे। M.A. शेरिंग का 1896 का एक जर्नल है, जिसमें उन्होंने लिखा है साफ साफ कि कोली एंड कोरीज आर डिसेंडेंट ऑफ बैस राजपूत। जिनको बैस राजपूत ना लिखने पे आपत्ति हो तो बिल्कुल सर्च करें वो, लेकिन उसने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, वो सर्वमान्य है और सब जगह माना जाता है। उसके बाद ही हमारा जन्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब आप सोचिए कि 1896 में आपको बैस राजपूत का वंशज बताया गया है, और 1920 आते आते आप शूद्र दलित की विचारधारा में अंकित हो गए। ये कैसे?
साथियों लगातार इस लाइव को शेयर कीजिएगा, ये बताना जरूरी लोगों को कि आपका इतिहास कहाँ कहाँ लिखा गया, कहाँ कहाँ लिखित है। ऋग्वेद में आपको सीधा सीधा आपको चर्मकार कहा गया, हमें कोल अधिवंशी कहा गया, हम कोली शर्प रहे हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की उपजातियां रही हैं। हम उत्तर भारत में भी भाई थे, साकेगढ़ भी हमारा था, कोलीगढ़ भी हमारा था, ठीक है, वैदेही लिच्छवी, इस प्रकार के 10 गढ़ राज्य थे, अलग अलग थे, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर दावा नहीं किया और ना ही आज तक हम लोगों ने उनके ऊपर किया, क्योंकि वो भी हमारा इतिहास बेहतर जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपको जो जानकारी जम्बूद्वीप की मिल रही है आप उस पर बने रहिए, उस पर हमें कोई डाउट नहीं है। आपके जो महापुरुष है बिल्कुल रखिए आप अपने पास, लेकिन हमारे महापुरुषों और वीरांगनाओं के नाम के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आप अपने समाज के जो जाति सूचक नाम लगाते हैं आप उसको ही गाली समझते, तो हम अपने समाज के आगे कैसे लगाने देंगे भाई, ठीक है। ये मेरा विरोध है और समस्त मेरे समाज से निवेदन रहेगा कि कोरी कोली भाइयों से कि अब युवा ही इस डोर को संभाल सकता है, क्योंकि युवा ही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बना रहता है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध में हैं, तो वो तो नहीं आते और भाई वो हमारे विचारों को शायद सुनना पसंद भी ना करें, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग आक्रामक हो जाते हैं और उनकी मतलब एज के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ही सामंजस्य स्थापित करके वो लोगों से बात करते हैं। लेकिन आज जो बातें हो रही हैं तो मैं कहता हूं कि इससे किसी भी युवा का खून खौल जाएगा यदि उसकी जाति के ऊपर संदेह किया जाएगा। जाति एक मूल जड़ है आपकी, यदि जड़ में पानी देते हैं तो शाखाएं अंकित होती हैं और फिर वो फल देती हैं, और यदि आपकी जड़ ही नहीं रहेगी, जड़ ही समाप्त कर दिया जाएगा, तो किस शाखाओं पे आप फले फूलेंगे और किस फल का सेवन करेंगे। मेरा मतलब समझ रहे होंगे आप। ये एक जातिगत राजनीति जो आपके साथ हो रही है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। बिहार में ही रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था, ये जो मैंने आपका जाटो महासभा वाला बताया ये सबसे पहले वहाँ पे हुआ था, और जो इनकी अध्यक्षता कर रहे थे जगमोहन बाबू जी कर रहे थे, जो कि इन्हीं समाज से आते, मुख्यमंत्री भी रहे वहाँ पे और इन्होंने रक्षा मंत्री भी रहे वहाँ पे। तो इन्होंने कई काम किए और अच्छे हैं। आप समाज के लिए आगे बढ़िए। हम सिर्फ अपने नेताओं और मिनिस्टरों से कहना चाहते हैं कि भाई आप हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचिए, इस इतनी बड़ी दुविधा से बीच से लोगों को निकालिए। और मुझे इतने गजीडियस और इतिहास पढ़ने के बाद ये पता चल पाया कि सहारनपुर, मेरठ में जो दिक्कतें आ रही हैं और शामली में, ये दिक्कत इसीलिए आ रही है हमारे पास क्योंकि कई लोगों को जातिगत सर्टिफिकेट जो गड़बड़ी से मिल गया है कोरी समाज का, और वो अब दोबारा उसको रिन्यू करा रहे हैं या अपडेट करा रहे हैं, तो उनका पुराना कुछ भी इतिहास नहीं मिल रहा है, ये गड़बड़ी आ रही है। और हम आपको कैसे अपना भाई माने कि जब मुजफ्फरनगर में हमारे लोग प्रयास करते हैं अपने जातिगत सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तुम्हारे भीम आर्मी के लोग हमारे खिलाफ ज्ञापन देते हैं वहाँ पे कि इनको क्या आवश्यकता है, ठीक है। और आरक्षण के लिए बिल्कुल मत बोलिएगा। अगर आरक्षण की आवश्यकता सवर्णों को ना होती तो EWS जैसे कॉलम का निर्माण ना होता, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इट मीन्स कि उनको भी आवश्यकता है, ज़रूरत सबको है, मुझे नहीं आवश्यकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे समाज को आवश्यकता नहीं है। आरक्षण से कभी जातियों को मत तौलिएगा, ना कभी उनके इतिहास को तौलिएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह कि समाज मेरा बहुत आक्रोशित है। यदि बेटा अगर तुम मिल जाते कहीं ना तो तुमको खदेड़ के तुम्हारे घर से ले आता। तो पहली बात तो तुमने 2 बार झूठ बोला कि तुम बोल रहे हो भोजला से हो, फिर कभी बोल रहे हो उत्तराखंड से हो। हम उत्तराखंड में भी हैं हम, और उत्तर प्रदेश के भोजला में तो हैं ही हैं। तुमने वहाँ की समस्त जातियों को अपनी जातियों का बता दिया, कोई बात नहीं, हमें उसको कोई नहीं, क्योंकि देखिए मैं तर्कवादी व्यक्ति हूँ, मैं तर्कों पर ही बात करता हूँ। जो आपने तर्क दिया वो गैर ऑथेंटिक है, वो एक बुक है महज। बुक क्या होती है? बुक एक पर्टिकुलर आदमी की विचारधारा होती है, वो जिस तरह से समाज को देख रहा होता है वो वैसे अंकित कर देता है वहाँ पे। तो अंकित करने के बाद क्या उन्होंने जो WB जॉर्ज आपके क्या नाम था उनका लेखक का आपके हाँ, उनका नाम था जियो W ब्रिज, जो MSc हैं, MSc डिग्री के होल्डर हैं। क्या उन्होंने इस विषय पे कभी शोध किया? उनकी कहीं रिसर्च है इस विषय पे, या पर्टिकुलर इस पे उन्होंने कोई डिग्री हासिल की है? नहीं ना, तो कैसे ऑथेंटिक मान लिया? वो तो हर चैप्टर में रेफरेंस दे रहा है 1911 के प्रोविंस सेंसस प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा का, वो रेफरेंस दे रहा है। इट मीन्स कि उसको खुद जानकारी नहीं, वो लिख के आ रहा है। तो मैं कैसे इस बुक को ऑथेंटिक मानूं? और जबकि आपके मैं बता दूं, ये देखिए इन्होंने पेज नंबर 32 पे ही इन्होंने पूरा मतलब नहीं पढ़ा, फिर मैं इनको दोबारा पढ़ाना चाहूँगा। जो इन्होंने 33 नंबर मुझे क्या सबको लगभग दिया है, प्रमाण के तौर पे स्टेटस पे भी लगाए थे। तो इन्होंने कहा मूल रूप से, जो मैं सेकेंड लाइन से बताना चाहता हूँ कि मूल रूप से
चमार समाज से होने के कारण उन्होंने बुनाई अपनाकर एक बेहतर स्थान हासिल किया। इट मीन्स कि बुनाई पहले से होती थी, आपके यहाँ चर्मकारी होती थी, आपने वो जो चीज़ें एडॉप्ट किया है, आपने बुनाई एडॉप्ट की है, आपने इजाद नहीं किया। इजाद तो हमारे राजा ऋषि रामकोल ने किया है, जो कि बनारस के राजा हुआ करते, इतिहास पढ़ लेना उसमें उनके बारे में। मतलब कि बुनाई अभी नहीं, हम प्राचीन काल से करते आ रहे, हजारों साल से। उसका क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वो चीज़ तो हमारा परंपरागत व्यवसाय है और रहेगा, ट्रेडिशनली रहेगा। जिस प्रकार ट्रेडिशनली आपके पास है, आप अपने विषय पे शोध कीजिए। आपने बहुत से अच्छे लेदर वर्क्स किए हैं जो आपके पेरिस यूरोप में टेबल मैट्स बनाने के काम आपने किए हैं, जिसमें आपको अवार्ड तक मिला है। आपकी पूरे समाज का गौरव बढ़ता है। आप उससे बात कीजिए, आप उस पर चर्चा कीजिए, ठीक है। लेकिन जातिगत किसी भी महापुरुष के आगे कोई भी नाम अंकित मत करिए, क्योंकि देखिए, मैं नहीं कहता कि महापुरुष किसी एक जाति के होते हैं, महापुरुष सभी जाति के होते हैं और सबके लिए महापुरुष और वीरांगना एक समान ही रखते हैं। जिस प्रकार भाई भगवान सबके लिए एक बराबर है, उसी प्रकार भाई महापुरुष और वीरांगना भी सबके लिए बराबर है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भाई नमस्कार करता हूँ और ऐसा ज्योतिबा फूले को भी करता हूँ और अपनी झलकारी माई को भी देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ कि भाई मैं उसी समाज से आता हूँ। यदि उन्होंने भाई झांसी पे अगर अपना बलिदान ना दिया होता तो आज उनका रक्त मेरी धमनियों में दौड़ता नहीं। और रक्त का तो उबाल इतना है कि अगर जहाँ कहोगे हम वहाँ मिल लेंगे, ठीक है। और ओपन डिबेट की बात करते हो तो साइंस जर्नी कम देखा करो बेटा, ठीक है। वो जैसा चल रहा है हम उसके आधार पे नहीं चलते हैं। वो जिस आदमी की शक्ल नहीं है, तुम भी वही अक्ल लगा रहे हो यार, ठीक है। प्रमाणों की बात करता है, ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, हमें ऑर्गेनाइज नहीं बनना है, ठीक है। आप तरीके से आइए और आपका संविधान है आपके पास, लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर आपको लगता है कि ये हमारी उपजातियां हैं। आपने कई जगह लिखा है, अभी कल स्टेटस भी लगाया था, आप एक जगह कह रहे थे कि गौर चमार, गौर राजपूत, गौर ब्राह्मण ये लोग आपस में शादी विवाह करते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ है, तो भैया मुझे दिखा देना कहाँ आपसे ब्राह्मण और वो करते हैं। वो एक अलग बात है, लव अफेक्शन की बात अलग है, आप कर ले तो एक अलग बात है। लेकिन भाई हमारे यहाँ नहीं होता तो आपके यहाँ कैसे हो जाएगा। दोनों ही लोग शेड्यूल कास्ट से ही बिलोंग करते हैं और शेड्यूल कास्ट में बहुत से रिचुअल्स हैं, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत से पारंपरिक कहते हैं नहीं, परंपरागत चीज़ें हैं और उसमें जो है हम कई रिचुअल्स निभाते हैं, तो हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। गलत जानकारियाँ समाज को मत दीजिए। समाज का गौरव बढ़ाना है, आगे बढ़िए और अब समाज को ही बढ़ाइए। अगर किसी को कोई अपनी वार्ता रखनी हो तो बिल्कुल मुझसे डिस्कस करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और नहीं तो किसी को दस्तावेज चाहिए हो तो मेरा नंबर है 8112745074, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दे दूंगा इस चीज़ को कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा विद्वान लोग आए हुए हैं ऑलरेडी जो सोशल मीडिया पे बने रहते हैं। अगर ऐसा होता तो वो भी दावा करते, आपसे पहले करते। ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है जो फिट किया जा रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई हम बेहतर स्थिति में और हम एक हैं। 85 इक्वल टू, समझ रहे होंगे आप मैं किसको कह रहा हूँ, ये हम सब एक हैं। तो एक वाला नारा दूर रहे, ठीक है। अपनी हैसियत पे रहो और कायदे में रहो, पढ़ाई लिखाई करो। नाम के आगे डॉक्टर लगाने से डॉक्टरेट नहीं हो जाता है। आप बायोलॉजिकल डॉक्टर हो, जाकर के ह्यूमैनिटीज़ पे रिसर्च करो, ठीक है ना, उनके ऊपर करो। ये डॉक्टरेट पीएचडी करने से मिलती है और मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से रोग प्रशासन की डिग्री हासिल की है। मैं भी डॉक्टरेट नहीं किया, लेकिन इतना पढ़ा लिखा हूँ कि उस चीज़ों को समझ सकता हूँ। आप जो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, खुल के आइए, बोलिए, आइए बोलिए, हम आपका सम्मान करते हैं और लोगों को समझाइए कि नहीं भाई ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप साबित कीजिए, सम्मान है आपका। तो इसी तरह मैं अपनी वार्ता को भाई विराम देता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि ये जवाब उन तक पहुँचा दीजिएगा कि जितने भी प्रमाण, अगर प्रमाण की आवश्यकता वो ना माने, हमें शेयरिंग का जर्नल ना माने, भाई 1911 का अवध गजेटियर प्रोविंस ना माने वो, ठीक है। तो उसके अलावा भाई मैं 1936 का ये कास्ट एंड हिंदू कास्ट एंड ट्राइब ना माने वो, ठीक है। और ये 1936 का ऑर्डर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट का ये लिस्ट ना माने, जिसमें जुलाहा है ही नहीं वहाँ पे। आप एक नई जाति ईजाद कर रहे हैं, ठीक है। और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन मत कीजिए भाई। हम तो ये उम्मीद रहेगी आप भी छोटे भाई की तरह हो और समाज का एक हिस्सा हो। अच्छी नॉलेज दीजिए, अपने समाज को आगे ले जाइए, ये ज़्यादा अच्छा है। हम भी अपने समाज को आगे ले जाते हैं और ऐतिहासिक चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद है मेरी वार्ता आप लोग के साथ अच्छी रही होगी और बेहतर चाहता हूँ कि जब कभी भी समाज को आवश्यकता पड़ेगी मैं बिल्कुल जमात से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा इतने दिनों बाद आना आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों मैंने पोस्ट चलाई थी, मैंने निवेदन भी किया था लोगों से कि कोई सामाजिक संगठन अपने समाज का आए और नेता आए और इनको मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया। अंत में मुझे आना पड़ा और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सागर माहौर भाई का। उन्होंने हरियाणा में रहते हैं, उन्होंने अपना
पेज मुझसे साझा किया और कहा कि आप मेरी आईडी से आएंगे और समाज को समझाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ विजय शंकवार जी का, जो लगातार समाज को जगाते रहते, इतिहास बताते रहते। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अजय शंकवार जी का, ब्रजेश शंकवार, अजय शंकवार, करण शाक्य जी का, जो लगातार यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं। और भी ऐसे मेरे कई भाई हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं परस्पर उनकी पोस्ट देखता रहता हूँ और कोशिश रहती है कि मैं उसको स्टेटस पे लगाऊं और शेयर करूं, ताकि मेरा वो समाज, जो मेरा परिवार, जो मेरी बात सुनना पसंद नहीं करता है, आमतौर पे स्टेटस देखेगा तो शायद वो आपको सुनना पसंद करेगा। क्योंकि कहते नहीं, कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। उनको तब नहीं समझ में आता जब कोई घर का व्यक्ति कहता है, लेकिन जब अगर बाहर का व्यक्ति कह देता तो उनके समझ में आता है। तो आप लोगों से निरंतर जुड़ा रहूँगा मैं, और आशा करता हूँ कि ऐसी हरकत वो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल ही उन्होंने मैटर क्लोज कर दिया था, मैंने लाइव आने के लिए बोला था। उनके पास इसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं, सिर्फ किताबों का वो दे रहे। किताब कभी एविडेंस में नहीं मायने रखती है, आप गजट्स लाइए। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि 21 सितंबर 2023 में ही केंद्र ने एक फैसला और भी किया है कि ब्रिटिश के जितने भी गजेटियर्स हैं उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, नए सिरे से गजट्स लिखे जाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नई रणनीति तैयार की जा रही है आपके लिए कि आप कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या काम करेंगे, आप कहाँ बैठेंगे, क्या प्रणाली में होंगे आप, ये सब डिसाइड गवर्नमेंट पहले ही कर चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जागरूक रहिए और अपने समाज को जितना हो सके जोड़िए। जय कोरी कोली समाज, जय मार्शल समाज, जय माँ जलकारी, जय बाबा पूरन सिंह कोहली, नमो बुद्धाय, जय कबीर, जय मानधाता, हर हर।